चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। जिनका क्रम हो आरंभ करें। जय दंडवत। श्री भागवत शास्त्र पर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही? बहुत कट के आ रही है, कुछ भी समझ में आना मुश्किल है। श्री वल्लभ, अब आ रही है आवाज? हाँ, पहले से तो बेहतर। हाँ। श्री भागवत शास्त्र पर श्री महाप्रभु जी ने जो उनके सात अर्थ किए, उसमें सर्वप्रथम शास्त्रार्थ आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थो दसदा ही सा। आनंद रूप हरि की लीला, ये भागवत शास्त्र का अर्थ है। क्योंकि द्वादशांगो वे हरि, अर्थात वे श्री ठाकुर जी द्वादश अंग वाले, इसलिए भागवत में 12 स्कंद आपके अंग रूप। अत्रो सर्वो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतया मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लीला और 2 अधिकार और साधन, यह प्रकार से 12 अंग ठाकुर जी के। इसके पश्चात प्रकरणार्थ में श्री महाप्रभु जी ने प्रत्येक स्कंद में प्रकरण विभाग बनाए। यासों प्रथम स्कंद में 3 प्रकरण, 1 से लेकर 3 अध्याय में 3 अधिकार प्रकरण, 4 से लेकर 6 में मध्यम अधिकार प्रकरण और शेष 7 से 19 तक उत्तम प्रकरण। अध्यायात प्रत्येक स्कंद में अलग अलग अध्याय हैं। इसलिए वैसे अगर संपूर्ण भागवत को देखें तो ठाकुर जी सद्गुण संपन्न यासों युगल रूप सो प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद, यानी 2 स्कंद में ठाकुर जी के एक एक गुण का वर्णन है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय, यहाँ से व्यास जी श्री भागवत रूपी भागवत का वर्णन करते हुए, वंदन करते हुए भागवत के बीज रूप गायत्री प्रथम श्लोक में, द्वितीय श्लोक में वृक्ष रूप कल्पतरु और तृतीय श्लोक में फल का निरूपण करते हैं। चौथे श्लोक में नैमिषारण्य में सहस्त्र सम सत्रारंभो रहा है, उसमें सूत जी पधारे हुए हैं। तो वहां पर सौनकादिक ऋषि पहले से ही ये जानकर कि सूत जी यहाँ अवश्य पधारेंगे, वहां पर अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से वेग निवृत्त होके और
आकर सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। श्लोक 6, 7, 8 में सूत जी की वंदना अभिनंदन किया गया। इसके बाद 9वें श्लोक में सूत जी से प्रथम प्रश्न पूछा। सूत जी से कहा कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, इस संबंध में उन्होंने पहला प्रश्न किया कि आगे कलिकाल में जीवों की आयु तो बहुत कम होगी, क्योंकि शास्त्र समय जो यज्ञ सत्रारंभ चल रहा था उसमें 1000 वर्ष में पूरा होने वाला, क्योंकि कलयुग में आयु बहुत कम होगी और शास्त्रों का भी वो अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेते हैं तो उसका सार नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए पहले प्रश्न में प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न उन्होंने किया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न किया 2.5 श्लोक से, यानी 10, 11, 11:30। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आया कि सभी शास्त्रों का सार क्या है। माने शास्त्रों का अध्ययन करें और उनका सार न निकल पाए, इसलिए उन्होंने आप तो कई शॉर्ट में बात कीजिए, शास्त्रों को कहाँ तक पढ़ेंगे, इसलिए आप सभी शास्त्रों का सार बताइए। इसके पश्चात 12वें श्लोक में कि भगवान का अवतरण किस प्रयोजन के लिए होता है, क्योंकि ठाकुर जी तो अपने धाम में बैठे बैठे ही सारे कार्य कर सकते हैं, इसलिए उनके भूतल पर पधारने का कोई असाधारण प्रयोजन होगा। साधारण प्रयोजन तो हम जानते ही हैं, इसलिए आप उनके अवतार का असाधारण प्रयोजन क्या है ये बताइए। इसके बाद भगवान की कथा अर्थात सत्संग आदि में सुनने में हमारी बहुत रुचि है, इसलिए आप उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो लीलाएं नारद आदि बड़े मुनियों द्वारा गाई गई हैं, उनके उदार चरित्रों का हमको सुनाइए। इस प्रकार से 7वें श्लोक के बाद 18वां श्लोक अब शुरू हो रहा है। इस तरह एक उपक्रम प्रारंभ से भगवान के प्रकट होने का प्रयोजन तथा चरित्र पूछा गया। अब भिन्न पृथक क्रम से अवतार की कथा पूछी जाती है। अथाख्यायी हरेर दीमन अवतार कथा शुभा लीलया विदता स्वयं ईश्वरस्य आत्ममाया। जो भगवान अपनी सामर्थ्य रूप माया से स्वच्छंद लीला करते हैं, सर्व दुख निवारक उस भगवान की 100 अवतार कथाओं को कहिए। शोधनी उन अवतारों के उपाख्यानों में यद्यपि कतिपय अवतारों के चरित्र चुने गए, तथापि एक ही उपक्रम से सभी अवतारों को उनकी विशेषता सहित जानना है। इसलिए शौनक ने उत्सुकता से पृथक रूप से प्रश्न किया। यहाँ अत शब्द पूर्वोक्त बातों से भिन्न बात कहने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दूसरों के दुख दूर करने के लिए भगवान हरि अवतार लेते हैं और उनके अवतार का यही सामान्य प्रयोजन यहाँ कहा है। शौनकादि ऋषि सूत जी से उन अवतारों के उपाख्यानों में अर्थात कथाओं में यद्यपि कतिपय अवतारों के चरित्र सुने गए, माने कुछ अवतारों के चरित्र हमने पूर्व से सुने, तो भी तथापि एक ही उपक्रम से सभी अवतारों को उनकी विशेषता सहित जानना है। यानी कि भगवान के कितने अवतार हुए, उन सभी अवतारों को क्रम प्रकार से जानना है। इसलिए शौनक ने उत्सुकता से पृथक रूप से प्रश्न किया। यहाँ अत शब्द पूर्वोक्त बातों से भिन्न बात कहने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।
श्लोक में अताख्यायी हरेर धीमन, यहाँ जो क्योंकि प्राय अर्थ का जो अर्थ होता है वो किसी चीज को प्रारंभ करने में होता है, लेकिन यहाँ अर्थ का जो अर्थ है, शब्द का अर्थ है, वो अलग प्रश्न के रूप में हुआ है, यानी पृथक रूप से प्रश्न कर रहे हैं वो। जब भाई ये सामान्य चीज है तो हमने सुनी है, अब कुछ विशिष्ट चीज बताइए। इसलिए शौनक ने उत्सुकता से पृथक रूप से प्रश्न किया। दूसरों के दुख दूर करने के लिए भगवान हरि अवतार लेते हैं और उनके अवतारों का यही सामान्य प्रयोजन है। तो अवतार स्वरूप दुर्ज्ञ है, उसका ज्ञान सर्वसाधारण को नहीं हो सकता। इसलिए सूत को यहाँ विशेष रूप से धीमन पद से संबोधित किया है। धीमन अर्थात विद्वान। अवतार स्वरूप जो अवतार होते हैं उनको जाना नहीं जा सकता, उसका ज्ञान सर्वसाधारण को नहीं हो सकता, अर्थात सबको नहीं हो सकता। इसलिए सूत जी ने यहाँ विशेष रूप से धीमन पद से संबोधित किया। अवतार के विषय में 4 प्रश्न हो सकते हैं। अवतार कैसे हुआ, किसका हुआ, कहाँ हुआ, किस लिए हुआ। यहाँ तक हो गया दीदी? किसी को कुछ प्रश्न पूछना नहीं, हो? आप इतना कर लें, ये श्लोक पूरा कर लें, पीछे करेंगे। संबंधी 4 प्रकार की कथाएं लेने वाली होती हैं। अन्य तरह जो भी अवतार होते हैं उसकी कथाएं भक्ता तथा फल लेने वाली होती हैं। वास्तव में भी कथा शुभ है, जैसे लोगों की बात शुभ होती है। जब भी ठाकुर जी अवतार होते हैं तो उन कथाओं को, उस अवतार की कथा को वक्ता श्रोता तथा उसके प्रवर्तक माने उसको प्रकट करने वाले, ये सभी को फल देने वाली होती हैं। इन अवतारों में भी भगवान ने जिन अवतारों में अपनी इच्छा से लीला विहार की है उन्हें कहें। अब यहाँ ये बात आई कि सामान्य प्रयोजन अवतार के तो हम जानते ही हैं, लेकिन अपनी इच्छा से लीला विहार की है जिन अवतारों में, अर्थात जिन जिन अवतारों में ठाकुर जी ने स्वतंत्र लीलाएं की हैं उन्हें कहें। इसी का लीला से किया जाए। इसका भाव ये है कि जो स्वतंत्रता। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, जरा स्पीकर पे आप मोबाइल को थोड़ा सा आप या तो घर के बाहर दिल्ली में आना, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, स्पीकर को थोड़ा दूर करूं? नहीं, दूर करने। हाँ, अब ठीक है। इसका भाव यह है कि जो स्वतंत्रता अर्थात भगवान ने हेलो, रुको, आपकी आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। या आप अंदर कमरे में होंगे तो आप थोड़ा दिल्ली में आ जाइए, बाहर को आ जाइए, सही हो जाएगा। नहीं, मैं कमरे से बाहर ही हूँ और यहाँ पर मेरे नेटवर्क रोजाना अच्छे आते हैं, लेकिन बिजलियाँ चमक रही हैं, उसकी वजह से शायद डिस्टर्बेंस हो गया हो। अच्छा, अब सही आई है। पढ़ते हैं तब डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, ठीक है। अर्थात भगवान ने मर्यादा का अतिक्रमण करके जो लीला की है उन्हें कहें, मर्यादा का उल्लंघन करके स्वच्छंद लीला उन्हें कहें। मर्यादा के अतिक्रमण पूर्वक लीला करने का कारण यह है कि ईश्वर सर्वभगवान सामर्थ्य को ये अन्यथा करके भी काम चला सकती है तथा दोष ना हो इसमें कारण मानी गई। आत्माया, आत्मा से यह तात्पर्य है कि वह भगवान की अपनी माया है, इसलिए वह दूसरों से नहीं जानी जा सकती और उसका उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। माने ठाकुर जी अपनी आत्मा का यह तात्पर्य दिया है। आत्मा से यह तात्पर्य है कि भगवान अपनी माया है, माने इस पे अन्य का कोई
अतिक्रमण नहीं है, वो ठाकुर जी की स्वतंत्र माया है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, माने जिसको ठाकुर जी ही यूज करते हूँ, इसलिए वह दूसरों से नहीं जानी जा सकती और उसका उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। ये श्लोक का पूरा अर्थ हो गया, मैंने पूरा वांचन कर दिया और मेरी मति अनुसार मैंने इसका अर्थ भी किया। अच्छा किया निरूपण, बहुत अच्छा किया। आप किसी को कुछ कहना पूछना हो तो आप कहें। दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ यहाँ पे श्लोक पूरा होने से पहले का जो पैराग्राफ है उसकी अंतिम पंक्ति आई है कि यह अन्यथा करके भी काम चला सकती है तथा दोष न हो इसमें कारण मानी गई है। जय जय, ये समझ में नहीं आया, इसको कैसे समझे? हाँ समझाइए पर। हाँ, माने यहाँ ये इसको थोड़ा आगे से लेते हैं। स्वयं इसका भाव ये है कि जो स्वच्छंदता से अर्थात भगवान ने मर्यादा का अतिक्रमण करके जो लीला की उन्हें कहें मर्यादा के अतिक्रमण पूर्वक लीला करने का कारण यह है कि वह ईश्वर हैं। ईश्वर सर्वभवन सामर्थ्य को माया कहती है, माने जिसमें सब कुछ करने की सामर्थ्य। मेरे भाव से बता रहा हूँ, मुझे ऐसे समझ में आया। ठाकुर जी की सर्वभवन जो सामर्थ्य है वो माया के रूप में है, तो वह अन्यथा करके भी काम चला सकती है, माने वो उस माया के द्वारा वो अन्यथा दिखा भी सकते हैं और अन्यथा सिद्ध भी कर सकती है। मेरे ऐसे भाव समझ में आ रहा है, ताकि उसमें दोष ना हो और इसमें ये कारण मानी गई है। जी, पर यहाँ पे जैसे ये काम चला सकती है ऐसे आया, तो ये मुझे ऐसा समझ में आया कि माया को संबोधित करके या लक्षित करके बात कही है। तो वहाँ पे अगर डायरेक्ट ही अनुवाद में ऐसा होता कि प्रभु ही कर रहे हैं माया के द्वारा इस प्रकार से अन्यथा और दोष रहितता जो है कार्यों की, तो वो समझ में आ सकता था। पर यहाँ पे जैसे काम चला सकती है ऐसी मानी गई है, तो ये माया को लक्षित करके कह रहे हैं या फिर मतलब ऐसा समझे आपने जैसा बताया वैसा समझे, वो थोड़ी स्पष्ट। जैसे यहाँ पे यहाँ संबोधन माया को ही हो रहा है, लेकिन वो माया ठाकुर जी की है, तो माया भी ठाकुर जी की इच्छा से ही काम कर रहे हैं, मैं ऐसे मानू हूँ। और तो जय समझाएंगे जाको भाव। जी देखें और कोई कुछ कह रहा है। जी प्रणाम। यहाँ पर ये जो दोष ना हो ना, उसमें मतलब अन्यथा वाला तो समझ में आता है, आपने जैसे समझाया सर्वभवन सामर्थ्य को माया कहते हैं और आगे भी है आत्म माया पद से यही भगवान की अपनी माया है, तो मतलब वो भी क्लियर हो गया। बट ये जो दोष ना हो, मतलब वो वाला जो सेंटेंस है वो दोष किस में न हो, भगवान में दोष न रहे, इस तात्पर्य से ये बात कही है। ऐसे ही समझेंगे फिर ना। हाँ देखिए, यहाँ मूल बात ये है कि स्वैरम ये जो पद है उसके कारण ये बात आ रही है। महाप्रभु उसका अर्थ करते हैं कि स्वैरम का मतलब मर्यादा अतिक्रमेणापि। भगवान ने कई प्रकार की लीला की है, उनमें बहुत सी लीला ऐसी है कि जिसमें भगवान ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। तो उस स्थिति में दोष बुद्धि तो हो ही सकती है। तो कई प्रश्न, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो, उनमें की कई लीलाओं के विषय में ये प्रश्न खड़े किए जाते हैं। राम यदि मर्यादा का पालन करते हैं तो ये प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान ने पीछे मर्यादा को इतना पालने की क्या जरूरत है। यदि कहीं तोड़ देते हैं तो भी प्रश्न कर देते हैं कि अरे मर्यादा तोड़ दी।
तो अन्यथा करण निर्वाहे दोषाभावे च हेतुत्वेन निर्दिष्टा। भगवान जो लीला करते हैं उसमें अपनी सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। तो जो स्वाच्छंद्य है उसमें माया को भगवान हेतु बनाते हैं। तो उसके कारण सर्वभवन सामर्थ्य के कारण अन्यथा करण भी हो जाता है उसका निर्वाह, यानी कोई काम जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से न करके उसको उल्टे तरीके से कर दिया तो अन्यथा करण हो गया। तो अन्यथा करण का भी निर्वाह हो गया और माया को बीच में रखा है, उसके कारण यहाँ दोषाभाव भी हो गया। उसके उदाहरण के रूप में ये हम कहें कि जैसे श्री राम ने सीता जी का त्याग किया अथवा रावण सीता जी का हरण कर गया, तो ये कैसे संभव है? तो उसमें पीछे ये बताते हैं कि रावण जिसका हरण कर गया वो तो एक सीता जी के छाया रूप थी और वस्तुतः श्री राम लक्ष्मी स्वरूप जो सीता हैं वो न तो असुर उसका स्पर्श कर सकता है न उसको भगवान से अलग कर सकता है, वो तो सदा सर्वदा उनके साथ ही थे। यही बात त्याग के विषय में भी। तो इस तरह से अन्यथा करण का निर्वाह भी और दोषाभाव का हेतु भी यहाँ सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया से निर्दिष्ट हुआ, ये तात्पर्य है। जी जी जी, समझ में आया। प्रणाम जय जय। यहाँ पर ये स्वैरम शब्द है ना, उसका अनुवाद किया स्वच्छंद से। तो स्वच्छंद जो शब्द है यूजुअली वो आजकल जैसे नेगेटिवली ज्यादा यूज करते हैं कि स्वच्छंद होना इज अ वेरी बैड थिंग। तो यहाँ पर वो स्वच्छंद का तात्पर्य वो शब्द क्यों प्रयोजन किया वो थोड़ा वो लग रहा था, नेगेटिव है ना। तो फिर हाँ तो ठीक है ना, तो नेगेटिव सेंस में ही यहाँ भी कहा जा रहा है मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं तो वो स्वच्छंदता ही तो हुई ना। जी जी मतलब अच्छा जी ठीक है, प्रणाम। ठीक है, करो आगे। हाँ जी। इस प्रकार विशेष रूप से सभी विषयों का परिज्ञान रखने वाले को फिर श्रवण से क्या लाभ है, इस आशंका के उत्तर में कहते हैं वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। भगवान के चरित्र को सुनते हुए हम तो तृप्त नहीं होते, क्योंकि सुनने वाले रसज्ञों को इसके पद पद में अधिकाधिक रसास्वाद होता है। सुबोधन, भगवत कथा के स्वरूप को जो नहीं जानते वे कुछ समय तक कथा सुनकर फिर नहीं सुनते, किंतु जो रसज्ञ हैं वे कथा सुनने से निर्वृत्त ही नहीं होते। अतः जो तृप्त होकर निर्वृत्त हो गए हैं उन्हें भले ही निर्वृत्त होने दीजिए, हम तो तृप्त होते ही नहीं है, अतः हमारे लिए निवृत्त होने का अवसर ही कहाँ है। यहाँ पर सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं, हे महाराज, भगवत कथा के स्वरूप को जो नहीं जानते वे तो कथा सुनकर फिर नहीं सुनते, क्योंकि उनकी कथा में रुचि नहीं है। किंतु जो रसज्ञ हैं, जिनको भगवत कथा से प्रेम हो गया है, भगवान से प्रेम है, तो वे तो सदा भगवान की कथा सुनने में जिज्ञासा रखते हैं और वो उनकी कथा सुनना ही चाहते हैं, माने उनको तृप्ति नहीं होती। तो भले ऐसे जो हैं वो तृप्त हो जाए, निर्वृत्त हो जाए, लेकिन हम तो तृप्त नहीं होते। अतः हमारे लिए
निवृत्त होने का अवसर ही कहाँ है। अब आगे भगवत कथा से निवृत्ति 3 प्रकार से ही संभव है। नंबर 1, यदि किसी में इससे भी अधिक उत्कृष्ट रस हो अथवा ऐसी कथा सुनने कोई ना मिले। तीसरा, रस का ज्ञान ही नहीं। तो यहाँ ये जो बात कही जा रही है कि भगवत कथा में से निवृत्ति अर्थात भगवत कथा सुनने में चित्त की वृत्ति नहीं है, तो ये 3 प्रकार इसमें हो सकती हैं। पहला प्रकार, यदि किसी में इससे भी अधिक उत्कृष्ट रस दिख रहा हो, जैसे जो व्यक्ति संसार में आसक्त हैं तो भले वो भगवत कथा सुनने को जाएं, लेकिन उनकी आसक्ति चूंकि संसार में है, इसलिए भगवत कथा से अधिक रस वो संसार में दिखाई दे रहा है, तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कि ऐसी कथा ही सुनने को ना मिले, मगर अर्थात रसपूर्ण कथा ही उनको सुनने को ना मिली हो। जैसे आजकल जो माने ये प्रसंग, क्योंकि प्रसंग बस कहना पड़ रहा है कि आजकल जो ले दे के जो कथाएं हो रही हैं तो उनमें अक्सर ऐसा ही देखने को आता है। और तीसरा, रस का ज्ञान ही ना हो, माने माने जिनका चित्त भगवत कथा में नहीं लग रहा तो उनको रस का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये कारण हो सकता है। इनमें से प्रथम 2 संभावनाओं का निराकरण करते हैं कि उत्तम श्लोक भगवत चरित्र के श्रवण से हम कभी निवृत्त नहीं होते, क्योंकि ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले मुक्त जीव भी भगवत चरित्र का गान करते हैं। इस प्रसंग का निरूपण सविस्तर हितम भूत गुणो हरि। अब ये श्लोक कहाँ से आया है, मैंने इसको बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, आगे प्रसंग में होगा। इत्यादि से हम अग्रिम स्थल में करेंगे। इसलिए भगवत कथा रस से अधिक दूसरा कोई रस अन्यत्र नहीं है। ब्रह्मानंद का रस भी इससे न्यून है, क्योंकि ब्रह्मानंद के रस की गणना की गई है, और जो अगणितानंद है उस रस से निवृत्ति होते ही नहीं है। विक्रमा, इस पद से, क्योंकि ये श्लोक में आया है उत्तम श्लोक विक्रमी, इस पद से इस कथा की दुर्लभता का भी निवारण हो जाता है। भगवान का विक्रम अर्थात पाद विक्षेप जिसमें होता है उसको भगवत पराक्रम कहते हैं। माने ठाकुर जी का जो पाद विक्षेप है उसको भगवत पराक्रम कहते हैं। इस पराक्रम यानी इस विक्रम में विशेष रूप से भगवान की क्रिया शक्ति आविर्भूत रहती है। इस प्रकार का भगवत पराक्रम सर्वत्र पूर्ण है। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पाद विक्षेप से भगवान ने पूर्ण कर दिया था, ऐसी क्रिया शक्ति उस समय प्रकट की गई थी। अर्थात यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राजा बलि और वामन भगवान का प्रसंग आ रहा हो, जिसमें ठाकुर जी ने एक पग से पूरी पृथ्वी और एक पग से आकाश मापा था। तो उनकी क्रिया शक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है मुझे। इसलिए ठाकुर जी की क्रिया शक्ति और अवतार भी वैसी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के ठाकुर जी के हुए, जिनमें पराक्रम की आवश्यकता हुई है और ज्ञान की भी आवश्यकता हुई है। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पद विक्षेप से भगवान ने पूर्ण कर दिया था, ऐसी क्रिया शक्ति उस समय प्रकट की गई थी। इस प्रकार के पराक्रम वाली भगवत कथा का रस सर्वत्र होने से दुर्लभ नहीं कहा जा सकता। यह रस सर्वत्र सुलभ है, वह सुनने को ना मिले ऐसी बात नहीं है। अब रस की अनभिज्ञता से होने वाली निवृत्ति का निराकरण करते हैं। रस का ज्ञान सुनने से ही होता है। यह क्षरणवताम, यहाँ जो श्लोक के प्रथम तुक में यह क्षरणवताम रसज्ञानाम, जिस तरह लोक में रसोई निर्माण करने के ज्ञानोपार्जन में इच्छा की निवृत्ति नहीं होती, भोजन बनाने की विद्या से भोजन इच्छा की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि भोजन मूर्त पदार्थ है,
उससे तो जब पेट भर जाएगा तभी निर्वृत्ति होगी। इसी तरह श्रवण इच्छा की निर्वृत्ति तो श्रवण से ही होती है। तो यहाँ शौनकादिक ऋषि उसका उदाहरण दे रहे हैं कि भाई भले भोजन बनाना आता हो और अच्छा भोजन बनाता हो, लेकिन जब तक वो उसको ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका पेट भरने वाला नहीं है। इसी तरह ये ठाकुर जी की जो लीला श्रवण है वो तो सुनने से ही आत्मा को आनंद होगा। भोज्य पक्ष तथा कथा रस में ये भेद है कि भोज्य पदार्थ मूर्त है और कथा रस अमूर्त है, क्योंकि यह श्रवण द्वारा ग्रहण की जाती है कथा। इस कथा में एक विशेषता ये भी है कि रस के जानने वाले इससे कभी निर्वृत्त नहीं होते। तो गोपी गीत का शायद तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातकम भुवि गृणांति ते भूरिदा जना। इस कथा में एक विशेषता वह भी है कि रस के जानने वाले इससे कभी निर्वृत्त नहीं होते। रस का स्वभाव ही ऐसा है कि वह निर्वृत्त नहीं होने देता है। फिर यह रस तो परात्पर है। यह बात यह भी है कि उस रस का आविर्भाव अधिकारी में उसके अधिकार अनुसार होता है। जैसे अज्ञान निर्वृत्त हो जाता है वैसे वैसे रस का आस्वाद होने लगता है। जब तक भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तब तक भगवत कथा श्रवण का जो पूरा लाभ है वो प्राप्त नहीं होता। तो जैसे जैसे अज्ञान की निवृत्ति होती जाती है वैसे वैसे भगवत स्वरूप और भगवत रस का आस्वाद होने लगता है। जैसे जैसे ज्वर उतरता है वैसे वैसे अन्न स्वादु लगने लगता है। माने बीमार व्यक्ति को अन्न में स्वाद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे उसका ज्वर उतर जाता है वैसे वैसे पुनः अनाज स्वाद देने लगता है। प्रथम जब भगवत कथा रस प्राप्त होता है तब अविद्या से व्याप्त होने के कारण जीव को रसास्वाद अल्प प्रमाण में होता है। माने जब प्रथम दशा में जब भगवत कथा रूपी रस जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें अविद्या है, उसकी संसार में आसक्ति है, अविद्या के कारण अज्ञान के कारण जीव को अल्प प्रमाण में माने थोड़ा बहुत रस प्राप्त होता है, माने उसको चस्का लगता है। इस तरह प्रथम श्रवण से अमुक अंश में अविद्या की निवृत्ति होने पर, अब उसने चूंकि सुना तो है तो सुनने पर उसका कुछ अज्ञान दूर हुआ है, होने पर द्वितीय बार सुनने से पूर्वापेक्षा अधिक रसास्वाद होगा। क्योंकि भगवत कथा का श्रवण उसने किया है तो उसका कुछ अज्ञान नष्ट हुआ है, उसका कुछ विवेक जागा है। तो उस विवेक के साथ फिर जब वह दूसरी बार सुनता है तो उसको उससे अधिक रस का स्वाद होता है। और जो जीव सर्वथा मुक्त है उसको रस का सर्वोत्तम अनुभव आस्वाद होता है। माने जिसका अज्ञान पूरी तरह से चला गया, भगवत स्वरूप भगवत रस को समझने लगा, अथवा दूसरे शब्दों में यूं कहें कि उसको संसार से वैराग्य हो गया, तो फिर उसको फिर रस में आनंद आने लगेगा। भगवत कथा श्रवण करने वाले को पहले वाक् समुदाय में भगवान की प्रतीति होती है, फिर प्रत्येक वाक्य में, तदंतर प्रत्येक पद में भी भगवत प्रतीति होने लगती है। भगवत कथा श्रवण करने वाले को पहले वाक्य समुदाय में अर्थात पैराग्राफ, माने कि मैं यहाँ लघु कथा कहूँ, माने जो 5-10 सेंटेंस से बना हो वाक्य समुदाय, तो उसमें जाके अनुभव होता है, फिर उसे वाक्य में ही समझ में जाता है, बाद में फिर वो पद पे भी पहुंच जाता है, पद का भी ज्ञान हो गया उसे, माने शब्दार्थ पद शब्द का अनेन इति पदम प्रकृति प्रत्यक्ष, जिससे अर्थ जाना जा सके उसे पद कहती।
इसलिए प्रकृति तथा का ज्ञान हो जाता है। माने शब्द और अक्षर, जैसे पंकज भैया बता रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि ये व्याकरण संबंधी है। जैसे स्वतंत्र चा बा है, तो ये अक्षर भी है और शब्द भी है, अर्थात प्रकृति तथा प्रत्यय एक अक्षर रूप होते हुए तथा प्रत्यय सहित प्रत्येक अक्षर भगवान का ही वर्णन करती है। तो यहाँ जैसे सुबोधनी जी में वाक्यार्थ, शब्दार्थ और अक्षरार्थ, तो वहाँ अक्षर तक का जब उसे ज्ञान हो जाता है तो फिर वह प्रत्येक अक्षर की अर्थ रूपता ही भगवद रूपता है, अर्थात अक्षर ही ठाकुर जी का स्वरूप है। अक्षर से शब्द का निर्माण, शब्द से वाक्य का, और फिर वाक्य समूह का। इस प्रकार से तो अक्षर ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति और अक्षर ब्रह्म ठाकुर जी का स्वरूप, इसलिए भगवद रूपता है, अर्थात प्रत्येक अक्षर की अर्थ रूपता द्वारा भगवान ही ज्ञान जब होने लगेगा तब भगवान अति रसप्रद हो जाएंगे। ये यहाँ पे 19वां श्लोक पूरा हुआ। हाँ, सुंदर हो, अच्छा निरूपण किया आपने। कुछ हो विचारणीय इसमें किसी को? हाँ जी, मेरा इसमें एक प्रश्न था। श्लोकार्थ में जो है सुबोधनी में अपन देखते हैं, सुबोधनी का पहला पैरा छोड़ करके, श्लोक क्रमांक 19 में पहला पैरा छोड़ करके दूसरे में अपन आते हैं, 2 लाइन केवल। भागवत कथा से निवृत्ति 3 प्रकार से ही संभव है। अब 3 प्रकारों में 2 तो क्लियर हो रहे हैं। प्रथम, यदि किसी में इससे भी अधिक उत्कृष्ट रस हो, यानी भागवत से और ज्यादा अच्छा रस प्राप्त होगा तो आदमी इससे निवृत्त हो जाएगा, ज्यादा रस की तरफ चला जाएगा, यानी इसको छोड़ देगा वो। अच्छी बात है। तीसरे में भी ये बात बताइए कि रस का ज्ञान ही ना हो, यानी भागवत में जो रस प्राप्त हो रहा है उसका उसे ज्ञान ही नहीं हो रहा, उसे अनुभव ही नहीं हो रहा कि रस आकर है क्या, क्या चीज है जी, तब वो इसको छोड़ देगा। पर दूसरे में जो बात कही है वो जरा ऐसी लग रही है, अथवा ऐसी कथा सुनने को ही ना मिले, अथवा ऐसी कथा अन्य जगह उसे सुनने नहीं मिल रही, सुनने को ना मिल रही ऐसी कथा, यानी कैसी, भागवत जैसी, तब इसके नहीं मिल रही तो इससे उसकी निवृत्ति हो जाएगी, इसे छोड़ देगा। ये बात, एक वाक्य जरा मुझे क्लियर नहीं हुआ। जब मैंने इस वाक्य को जो है मूल पुस्तक से भी मिलान किया था तो उसमें हिंदी भाषा में बिल्कुल ये कि यही है, संस्कृत का तो मुझे ज्ञान नहीं है ज़्यादा, तो मैंने उसमें संस्कृत से मिलान नहीं किया है, और ये शब्द मुझे क्लियर नहीं हुआ बहुत प्रयास करने के बाद भी। परमानंद जी, या तो आप उत्तर दें, इसको समझा मुझे। नहीं, मैंने दूसरा, अथवा ऐसी कथा सुनने को ही ना मिले, हाँ जी, ये चीज पूछ रहे हैं आप? हाँ। जी हाँ, जी हाँ, इसी को पूछ रहा हूँ। मेरे हिसाब से देखो, यहाँ सीधी सी बात है कि पहला क्वेश्चन जो है वो, यदि इसमें किसी में इससे भी अधिक उत्कृष्ट रस उसको दिखाई देता, माने जीव संसार में आसक्त है, जीव संसार में आसक्त है तो उसे संसार में ही अधिक रस दिखाई दे रहा है, तो एक तो ये कारण हुआ, ठीक। तो दूसरा जो कारण है कि ऐसी कथा सुनने को ही ना मिले। अब यहाँ ये मेरे हिसाब से इसमें ये है कि हम आजकल जो कथाएं देख रहे हैं, माने श्रोता और वक्ता की स्थिति, तो श्रोता तो चूंकि उसको मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वक्ता पूर्ण रसज्ञ, जिस माने वक्ता को ही रस का ज्ञान ना हो, तो आजकल जो वक्ता दिखाई दे रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा इसमें, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ ना, बचपन से लेके 58 वर्ष का हो गया, तो मैं आज अपने जीवन को धन्य समझ रहा हूँ कि ये जो चिंतन चल रहा है ये मुझे 15-20 वर्ष की आयु में क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तो ठीक है, भगवत इच्छा, लेकिन अब अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि ऐसी कथा सुनने को ही ना मिले, तो जिस प्रकार आज मुझे ऐसी कथा सुनने को, माने ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ है
ऐसा चिंतन शिविर में एक एज ए स्टूडेंट की तरह शामिल हुआ हूँ। तो मैंने ऐसा नहीं है, तो इससे पूर्व मेरी जहाँ आसक्ति रही हो, जिस तरह इतने वर्ष भी तो मैंने व्यतीत किए, लेकिन आज मुझको फील हो रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसी वस्तु पूर्व से क्यों नहीं मिली। तो मैं जहाँ जहाँ आसक्त था वहाँ से हटके अब मैं ठाकुर जी को, ठाकुर की लीला को जानना चाहता हूँ। ये मैंने मेरी मति के अनुसार किया है। अब जहाँ में शेष तो दे दे और इसमें कुछ विशिष्ट हो समझाएंगे। अभी देखिए, इसको ऐसा है कि कोई वस्तु उपलब्ध ही न हो तब भी तो निवृत्ति हो जाती है, किसी वस्तु की अलभ्यता। जैसे हम चाहते हैं कि हमें ये वस्तु प्राप्त हो, पर कोई हमें ये कहे ये तो स्वर्ग में ही मिलती है, तो हम अपने आप ही निवृत्त हो जाएंगे, यानी अब उसकी आशा छोड़ देंगे। उस तरह से या तो इसकी उपलब्धि ही न हो, ऐसा तात्पर्य इसमें अधिक लगता है। अजय अब सरल हो गया थोड़ा, अब थोड़ा नहीं ज्यादा ही सरल हो गया पहले से। तो मूल में आप क्या करते हैं ना कि इतोपि उत्कृष्टे रसांतरे संभवति, यदि इससे अधिक कोई उत्कृष्ट रसांतर हो तो फिर इसमें से निवृत्ति हो जाती है। दूसरा, अस्यापि अभावे वा, अब ये उपलब्धि नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जो कालक्रम से प्राप्त नहीं होती हैं, तो किसी के मन में इसका नाम सुना या इच्छा जगी और तलाश करने पर कहे कि नहीं अब ये मिलती ही नहीं है मार्केट में, अब ये बनती ही नहीं है, तब फिर उसमें निवृत्ति हो जाती है। जैसे अधिकतर सेवोपयोगी पदार्थ में भी ऐसा होता है, कस्तूरी का उल्लेख आता है। अब सब बनावट के जमाने में और सरकारी प्रतिबंध हो जाने के बाद इन सब चीजों की अब उपलब्धि नहीं रह गई है इतनी, तो अब उपलब्धि नहीं है, तब निवृत्त हो गई, अब उसकी हमें अपेक्षा नहीं रह गई। ये तात्पर्य अधिक लगता है। जैसे थोड़ा एक शब्द में और बोल, एक शब्द जय और बोल रहा हूँ। मतलब अपन इसको ऐसे समझे कि अपन भागवत की तुलनात्मक दूसरी वस्तु अपन को मिल ही नहीं रही। जब तुलनात्मक वस्तु मिल जाती है तब पता लगता है कि जी अच्छी है, जी ठीक नहीं है। तब दूसरी मिल ही नहीं रही, तब तो जो नहीं मिल रही तो फिर जो अपन को अच्छी बुरी का पता ही नहीं लग पा रहा, तो अपन भागवत से भी निवृत्त हो सकते हैं। अब भागवत की तुलनात्मक अनेक शास्त्र पुराण दिए हैं, तब पता लगता है कि इसके बराबर कोई है ही नहीं है, तब उससे निवृत्ति नहीं होगी। अगर उससे ऊपर हो जाएंगे तो उससे निवृत्ति हो जाएगी। अब उसके बराबर ही नहीं है कोई, सुनने को मिल ही नहीं रहा अपन को, तुलनात्मक ही नहीं है, केवल भागवत ही है। अब उसे अपन समझ करें तब उससे अपनी निवृत्ति हो सकती है, ऐसा समझे इसको। मुझे ये कम समझ में आता है, क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट आप आज्ञा करते हैं कि अस्यापि अभावेवा, तो अस्यापि अभावेवा मतलब यानी ये है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है, लुप्त हो चुका है, तब फिर उस पर निवृत्ति अब होनी ही है। हाँ जी जय, आप क्लियर हुआ। जी जी जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो आगे 3 प्रकार की जो संभावना है, निवृत्ति 3 प्रकार से संभव दिखाया, उसमें फिर इसमें से प्रथम 2 संभावनाओं का निराकरण करते हैं, तो उसको दिखाया कि भी किस तरीके से निराकरण होता है। लेकिन ये जो तीसरी जो संभावना है कि जो रस का ज्ञान ही न हो, तो फिर उसके लिए क्या, उसके लिए जो लास्ट जो पैराग्राफ दिया है कि जब जब वो कथा का रस प्राप्त होता है तो अविद्या से व्याप्त जो अविद्या है वो कम होती जाती है, उस तरीके से समझना या कैसे समझना, वो जरा जिज्ञासा। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। उसका तात्पर्य तो ये लग रहा है कि जो इतना उत्तम होते हुए भी कोई क्यों इसमें प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि उसे उस रस का ज्ञान ही न हो। जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, उस तरह से। तो अब बेचारी भैंस क्या समझे बीन में, उसके सामने बजाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस तरह से जो रस का ज्ञान ही नहीं रखता है, तब भी उसकी निवृत्ति देखी जाती है। जी जी।
और जे यहाँ पे एक जो शब्द था वो उसका मीनिंग नहीं मालूम है। ये जो दूसरे में है ना परात, फिर यह रस्तो परात पर है। परात पर यानी क्या मीनिंग होता है? पर से भी पर, उत्तम से उत्तम, उत्तम परात पर का उत्तम उत्तम। जी जी जी, धन्यवाद जी। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ मतलब 3 प्रकार की जो ये निवृत्ति है, 3 वो का उनका निराकरण किया, तो खाली अधिकार एक ही चीज आई इसमें। इसका मतलब हम अगर कंक्लूजन समझे तो 3 प्रकार की निवृत्ति बताई कथा में इंटरेस्ट नहीं होने की, और फिर वो तीनों 3 का निराकरण भी महाप्रभु जी ने किया। तो मतलब जैसे आपने आज्ञा की भैंस के आगे बीन बजाना, तो अधिकारी है वो, मतलब इस सुबोधनी जी से महाप्रभु जी मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं श्लोक से, उनकी अधिकारिता प्रूव कर रहे हैं, मतलब सौनकादि ऋषि ऐसे। समझिए परमानंद जी प्रश्न क्या? हाँ जी, समझ में आ गया। यहाँ हमें एक बात ध्यान देना होगा, सौनकादिक ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जिनकी कथा से निवृत्ति हो जाती हो, लेकिन हमारी निवृत्ति नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ निवृत्ति की बात क्यों आई? ये इसलिए आई, कथा से निवृत्ति 3 कारणों से हो सकती है। तो सौनकादि ऋषि जो कह रहे हैं हमारी वैसी तीनों में से कोई स्थिति नहीं है, हमारी कथा में उत्तरोत्तर रुचि है, इसलिए आप हमको कथा कहिए। मेरे जैसे ऐसे समझ में आए, क्योंकि हम इसकी जो श्लोक की उत्थानिका में कुछ अनुवाद छूट गया है, या तो छपना रह गया है या करना रह गया हो, जो भी हो, मूल के साथ उसको मिला के और उसको सुधार लो सब लोग। मूल में आज्ञा क्या करते हैं? ननु एवं विशेषेण सर्वार्थ परिज्ञानवताम किम पुनः श्रवणेन। प्रश्न जिस तरह से शौनकादि कर रहे हैं उससे सूत जी के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि ये पूछ तो भले ही रहे हैं हमसे, पर ये तो सब कुछ जानते ही हैं। तो जब विशेष रूप से सभी कुछ जानते हैं, फिर इनको अब श्रवण करने की इच्छा क्यों हो रही है? आपको क्यों सुननी है कथा? ऐसा सूत जी के मन में प्रश्न हो रहा है। तो उस प्रश्न को मन में रखते हुए शौनक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये तो भगवान की कथा ही ऐसी है कि जो पदे पदे साधु साधु है। अच्छा है इसमें इस प्रकार विशेष रूप से सभी विषयों का परिज्ञान रखने वालों को फिर श्रवण से क्या लाभ? हाँ ठीक है। तो मतलब ये जो राशेष का प्रश्न है, महाप्रभु इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो वो ये है कि जैसे इन्होंने ये कहा कि वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे, कि हम तो उत्तम श्लोक के यानी भगवान के चरित्रों को सुनने से हम कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऐसी है कथा इनकी कि जो पदे पद में अधिक से अधिक रसास्वाद कराती है। तो अब ये जब वयंतु हम तो ऐसा जब कहा, तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको सुनने के बाद तृप्ति हो जाती हो। तो इस प्रकार की जो तृप्ति है या निवृत्ति, तृप्ति तात्पर्य यहाँ निवृत्ति है, सुन लिया हमने बस अब हमें नहीं सुनना है, वो कई तरह से हो सकती है। पर जिन लोगों को नहीं हो रही है उसका कारण क्या है कि वो भगवत कथा का इतना स्वाद है, और उसमें जैसे जैसे श्रवण होता जाता है वैसे वैसे अविद्या आदि दोष दूर होते जाते हैं, अर्थ तात्पर्य का ज्ञान विशेष होता जाता है। उसके कारण प्रथम बार श्रवण करने से जितना ज्ञान नहीं होता है उससे अधिक है वो द्वितीय बार में होता है, ऐसे उसका क्रम बढ़ता जाता है। तो ये अपनी अधिकारिता बताना चाह रहे हैं कि हम इसमें पहले से भी सुनते आए हैं,
थोड़ा बहुत ज्ञान है भी, और विशेष रूप से भी हम इसको जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इस रस के रसिक हैं। इसको सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती है। हाँ हाँ जी जी, क्लियर हुआ। प्रणाम जी जी। करो आगे बोलो। हाँ जी। प्रणाम, एक प्रश्न था, क्षमा। ये पाद विक्षेप की जो बात सुबोधिनी में भी है, तो भगवान का विक्रम जो है अर्थात पाद विक्षेप जिसमें होता है, तो वहां पर जैसा आपने समझाया परमानंद जी, यहाँ पर वो बलि राजा मतलब वो वही प्रसंग के उदाहरण से ये बात समझ लेंगे हम फिर वामन भगवान के चरित्र की। यही प्रसिद्ध ऐसा ही है। जी जी जी। और एक जैसे आपने भी बताया ना कि वो उत्थानिका में कुछ मिसिंग था, वैसे आगे के श्लोक में श्लोकार्थ में धीमन जो शब्द है ना उसका अनुवाद नहीं है शायद, तो जस्ट एफआईआर वो करेक्शन अगर करना हो तो। नहीं, शायद आया तो था ऐसा सूत जी के लिए, शौनकादियों ने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। आप बुद्धिमान है। 54 नंबर का जो पेज है ना उसमें श्लोकार्थ में वो पता नहीं वो धीमन का कुछ अनुवाद नहीं दिया। हाँ हाँ, श्लोक, हाँ हाँ, श्लोक में नहीं दिया है, सुबोध जी में है। वो तो आगे केवल डाल देना है, हे धीमन, हे बुद्धिमान सूत, इतना कर दोगे तो हो जाएगा। जी जी, प्रणाम जी। ये वैसे ये 18वें श्लोक में अथाख्यायी हरेर धीमन, ये श्लोक में तो आया है। नहीं, अनुवाद में उसका अर्थ नहीं दिया है, इसलिए। ठीक है, आगे करेंगे। हाँ करें हम। अब आगे 20वां श्लोक। इसकी उत्थानिका में हमें विशेष रूप से कृष्ण अवतार की कथा सुननी है, इस अभिप्राय से कहते हैं। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानसा। श्लोकार। गूढ़ कपट से मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण केशव ने बलराम सहित जो यथार्थता अलौकिक पराक्रम किए हैं, जिनको मनुष्य नहीं कर सकता, उनका आप हमें श्रवण कराइए। सुबोध। भगवान के पराक्रम प्रसिद्ध हैं, इसलिए किल शब्द का प्रयोग किया गया। कृतवान किल वीर्याणि। अवस्था तथा साधन आदि के अभाव में भी पूतना अनंत आदि पराक्रम करने के कारण उनकी यहाँ आश्चर्य पूर्वक प्रसिद्धि का कथन किया गया है। इसलिए कृष्णावतार के पराक्रम वस्तुतः अलौकिक हैं। विशेष बात यह है कि एक ही स्थान में एक ही समय में आवेश तथा अवतार रूप में एक साथ ही भगवान अपने पराक्रम नहीं दिखाते। यहाँ तो रामेण से है आवेश तथा अवतार दोनों पराक्रम स्वरूपों में पराक्रम करना कहा गया है, और भगवान ने अपने सभी अवतारों में ब्रह्मा तथा शिव को सुख नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों ही गुणों के अधिष्ठाता हैं। इसलिए उनमें स्पर्धा आदि दोष होना संभव है। अन्य अवतारों में उनके भक्त रावण हिरण्यकश्यप आदि को मारा है तथा उनका हित नहीं किया है। अब यहाँ सुबोधनी जी में कि भगवान के पराक्रम प्रसिद्ध हैं, इसलिए किल शब्द का प्रयोग किया। अवस्था तथा साधन आदि के अभाव में भी, अवस्था और साधन आदि के अभाव में भी, इसका आगे संबंध आएगा। पूतना आनंद। पूतना आनंद में ठाकुर जी की आयु मात्र 6 दिन की, आदि पराक्रम करने के कारण और कोई भी अस्त्र शस्त्र न होते हुए, मैंने अवस्था साधन, मैंने जहाँ मैं ऐसा समझ रहा हूँ मुझे
जैसे लड़ने के साधन हुए अथवा किशोर अवस्था हुए, बलशाली हुए, पराक्रम करने के कारण उनकी यहाँ आश्चर्य पूर्वक प्रसिद्धि का कथन किया गया है। इसलिए कृष्ण अवतार के पराक्रम वस्तुतः अलौकिक हैं। विशेष बात यह है कि एक ही स्थान में, एक ही समय में, यानी एक ही स्थल पर और एक ही समय में आवेश तथा अवतार रूप में एक साथ ही भगवान अपने पराक्रम नहीं दिखाते। माने आवेश और अवतार माने स्वयं ठाकुर जी और दादा दाऊ एक साथ ही अपने पराक्रम नहीं दिखाते। यहाँ तो रामायण से, रामायण माने दाऊ दादा से आवेश तथा अवतार माने आवेश अवतार बलराम जी और अवतारी स्वयं ठाकुर जी, दोनों स्वरूपों में पराक्रम करना कहा गया है। और भगवान ने अपने सभी अवतारों में ब्रह्मा तथा शिव को सुख नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों ही गुणों के अधिष्ठाता है। इसकी संगति भी आगे, इसलिए उनमें स्पर्धा आदि दोष होना संभव है। अन्य अवतारों में उनके भक्त रावण हिरण्यकश्यप आदि को मारा है और उनका हित नहीं किया है। माने अन्य अवतारों में जैसे रावण शिव जी का भक्त था और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का, तो क्योंकि उनको ठाकुर जी ने उनका उद्धार किया, माने उनको मारा, तो उनको सुख नहीं हुआ ब्रह्मा शिव आदि को। मेरा ये क्वेश्चन आया है कि ठाकुर जी ने माने ब्रह्मा जी का भक्त हिरण्यकश्यप और शिव जी का भक्त रावण, तो वहां ठाकुर जी ने इन दोनों को मारा, तो इन दोनों के गुरु माने ये गुरु हुए, इनको सुख नहीं हुआ। तो कृष्ण अवतार में भी तो दुर्योधन दाऊ दादा का शिष्य था, तो उनको भी ठाकुर जी ने मरवाया। हाँ, पहले ये विषय आप कर लें, पीछे देखेंगे उस विषय। ठीक है, ओपन कर लें। इस कृष्ण अवतार में वैसा नहीं है। इसका निर्देश करने के लिए यहाँ केशव पद का प्रयोग किया गया है, अर्थात जिससे ब्रह्मा तथा शिव को नित्य सुख मिलता हो उसे केशव कहते हैं। मैंने ठाकुर जी का ये नाम है केशव, जो गुणों के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी और शिव जी उनको सुख मिलता हो, उससे यहाँ ठाकुर जी का नाम केशव पड़ा है। अर्थात उन दोनों को आनंद देने वाले श्री कृष्ण ही हैं। अब भगवान के पराक्रम की उत्कर्षता कहते हैं अति मर्त्यानि। भगवान के इन पराक्रमों को सुनने से मर्त शरीर से पुनः संबंध नहीं होता। तो यहाँ मर्त शरीर से तात्पर्य शायद मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि ये स्थूल शरीर से हो, जीव जन्म जन्मांतर में शरीर से संबंध रखता है अविद्या संसारा शक्ति के कारण, और ठाकुर जी के इन पराक्रमों को जब वो सुनता है तो उसकी ठाकुर जी में आसक्ति हो जाती है, और इस स्थूल शरीर माने जो बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, शरीर से उसका माने आना जाना आवागमन छूट जाता है। अथवा भगवान के पराक्रम मर्त का अतिक्रमण करने वाले, क्योंकि भगवान आनंद मात्र कर पाद मुख और उदर वाले, इसलिए साक्षात भगवान है, भगवद अवतार नहीं है। यहाँ ठाकुर जी के पूर्ण पुरुषोत्तमता की बात हो रही है, क्योंकि जो कृष्ण अवतार है, अवतार नहीं अवतारी। ठाकुर जी रसो वैसा जो ठाकुर हैं वो साक्षात पधारे हैं। यदि ऐसा है, अर्थात यदि भगवान है, तो फिर उनमें ये शरीर की प्रतीति क्यों होती है? तो इसका उत्तर ये है कि गूढ़ वे लोक में गुप्त हैं, अर्थात अपने सच्चिदानंद रूप को प्रकाशित नहीं करते, माने कपट की तरह। इसमें कारण ये है कि कपट मानसा, कपट अर्थात लोगों की बुद्धि को मोहित करने के लिए मनुष्य शरीर को ग्रहण किया है। माने मनुष्य जो शरीर है
जो 5 तत्वों से बना है, तो ऐसे वो दिखाई देते हैं। लेकिन ठाकुर जी के तो आनंद मात्र कर्पात्म आदि हैं, लेकिन ऐसा भाषित होता है और अपने स्वरूप की मनुष्य रूप के समान प्रतीति कराते हैं। जैसे हमें वैसे ही ठाकुर जी दिखाई देते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है कि आप ऐसे भगवान के पराक्रमों को कहें जो मनुष्य की तरह दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो ये सोनकादि ऋषि सूत जी से इस प्रकार प्रत्यक्ष से प्रश्न कृष्ण अवतार के बारे में किया, क्योंकि इससे पूर्व में उन्होंने सभी अवतारों को विशेषता सहित जानना है, ये बात पूछी थी। और अब यहाँ विशेष कृष्ण अवतार के बारे में वो पूछ रहे हैं। ये पूरा श्लोक का हो गया। हाँ, आपका क्या विषय था दाऊ जी वाला, वो फिर से बोल दें। हाँ, मैं ये कह रहा था जे कि यहाँ वो क्वेश्चन आया था कि ठाकुर जी ब्रह्मा जी शिव आदि जो जिनके उनके भक्त हुए, जैसे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और रावण को शिव जी ने दिया, तो ठाकुर जी ने उनका हनन किया तो उनको अच्छा नहीं लगा। ये क्वेश्चन ये था, क्योंकि दाऊ अब दुर्योधन भी दाऊ दादा का शिष्य था और ठाकुर जी ने कुरुक्षेत्र में, चूंकि प्रसंग में ऐसा आता है कि दाऊ दादा उस समय पहुंच गए थे, तो उन्होंने कहा ये गलत हो रहा है, क्योंकि उनको विद्या माने गदा युद्ध करना दाऊ दादा ने सिखाया था। तो तब ठाकुर जी बोले कि दाऊ दादा आपका इन्होंने कहा ठीक नहीं किया था, तो वहां दाऊ दादा को सुख नहीं हुआ था। मेरा ये कहना था। तो उससे क्या, पर इससे इसका यहाँ क्या संबंध है? ये यहाँ चूंकि ब्रह्मा जी की शिव जी की बात आई, मुझको ऐसा लगा ठाकुर जी ने ऐसा किया, चूंकि वो ठाकुर जी का आवेश अवतार दाऊ दादा और ये गुणावतार, मुझे ऐसा लगा था, इसलिए वो मेरा क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें ये बात समझनी है कि सहरामेण केशव, यहाँ पर केशव पद का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ बता रहे हैं। क का मतलब ब्रह्मा होता है, ईश का मतलब महादेव जी होते हैं, और वम यानी उनको सुख देने वाले। तो ब्रह्मा और महादेव शिव को सुख देने वाले, उनका नाम केशव कहा जाता है। तो ये दोनों को सुख हो ऐसा भगवान ने कृष्णावतार में ही कार्य किया है, अन्य अवतार में ऐसा नहीं किया है। अन्य अवतार में कहीं ब्रह्मा को कहीं शिव को कुछ न कुछ तकलीफ हुई हो, ऐसा किया है। ये तात्पर्य है। दाऊ जी का वो तो अलग विषय हो गया। हाँ, वो मेरा प्रश्न ही गलत था मेरी, क्योंकि ये बात है जब मैं कह चुका हूँ आवेश और अवतार दोनों एक साथ। ठाकुर जी इसमें आवेश और अवतार, माने स्वयं ठाकुर जी आप आवेश से भी और अवतार रूप से भी एक साथ ये इस अवतार में हुआ है। अच्छा निरूपण किया आपने, बहुत अच्छा किया। और किसी को कुछ कहना पूछना हो इस विषय? मुझे एक प्रश्न ये था कि अभी रहे आप। यहाँ उत्थानिका में ऐसा एक आया कि विशेष रूप से हमको कृष्णा अवतार की कथा सुननी है, और आगे जाके सुबोधनी जी में इस महाप्रभु जी ऐसे कह रहे हैं कि इसलिए साक्षात भगवान है, भगवद अवतार नहीं है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो गया? एक तो आप लोग थोड़ा अंग्रेजी शब्दों का बने वहां तक कम प्रयोग करें। हाँ सॉरी जी, मतलब ये दोनों थोड़ा विरोधाभास हुआ ऐसा मुझे लग रहा है कि हमने ऐसा देखा कि परमानंद जी करें समाधान।
हाँ जी, हाँ, अब दोबारा दोबारा से प्रश्न हाँ हाँ सुनाइए करता हूँ, जरा। हाँ मतलब यहाँ उत्थानिका में ऐसा आया कि हम विशेष रूप से कृष्ण अवतार की कथा सुननी है। तो ये महाप्रभु जी की उत्थानिका है श्लोक के लिए सुबोधनी जी से कि कृष्ण अवतार की कथा सुननी है, इस अभिप्राय से ये श्लोक आ रहा है। और आगे 58 नंबर के पेज पे अगर हम पहली पंक्ति देखें तो यहाँ आता है, इसलिए साक्षात भगवान है, भगवद अवतार नहीं है। ये भी सुबोधनी जी का वचन है। तो ये दोनों थोड़े विरोधाभास लग रहे एक दूसरे से। या मैं माने मेरी मती सू या को यह प्रकार जानूं, यहाँ जैसे इसमें कहा है कि हमें विशेष रूप से कृष्ण अवतार की कथा सुननी है। तो अपने 16 ग्रंथ में महाप्रभु जी ने कहा है, परम ब्रह्म तू कृष्णो ही, परम ब्रह्म तू कृष्णो ही। तो जो कृष्ण अपन ने पहले भी पूर्व में स्टार्टिंग में अपन ने भागवतार्थ देखा था, और जैसे पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, तो भागवत के स्टार्ट में ही जो कृष्ण शब्द आया था वो पर ब्रह्म से पर ब्रह्म परक था। तो यहाँ भी मेरी मत अनुसार विशेष रूप से कृष्ण अवतार की कथा सुननी। तो यहाँ ये कृष्ण शब्द का जो अर्थ आया था कि कृष्ण की जो व्याख्या की गई थी, तो उसमें कृष्ण को पर ब्रह्म ही माना है। हम जिन कृष्ण की सेवा करते हैं उनको रसात्मक कृष्ण, हमारे भावात्मक कृष्ण जो भी कहें, लेकिन रसो वैसा जो ठाकुर हैं उनके, तो वही कृष्ण से हम उसकी संगति लगाते हैं, कहने में भले कुछ हो। तो मैं मेरी मत इस कह रहा हूँ कि यहाँ विशेष रूप से कृष्ण अवतार की कथा, नाम कृष्ण आया है तो वहाँ परम पर ब्रह्म समझा जाए। मेरे हिसाब से ऐसा समझ रहा हूँ कि वो उनकी ही बात कर रहे हैं। समाधान हुआ। हाँ, कृष्ण शब्द से अगर हम ले तो हाँ बराबर आपकी बात, अच्छा समाधान हुआ। हाँ धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। नहीं, फिर भी इसमें थोड़ा समझ लो, ये विषय अलग है थोड़ा। कृष्णावतार की कथा सुननी है, ये आप ये कह रहे हैं शौनका जी, और मूल में अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः, यहाँ पर भगवान शब्द का प्रयोग किया है। अब अवतार में हमने ये देखा कि भगवान अपने धाम से भूतल पर पधारे अपनी दुर्विभाव्य शक्तियों के साथ, तो उसको अवतार कहा जाता है। अवतरणम अवतारः, तो अपने धाम से भूतल पर पधारना। ये पधारना कई तरह से हो सकता है, अंशकला के रूप में भी हो सकता है और स्वयं पधारें ऐसा भी हो सकता है। तो अंशकला के रूप में पधारते हैं उस समय वो भगवान का अवतार हुआ ऐसा कहा जाता है, और स्वयं पधारे तो भगवान अवतरित हुए ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि भगवान गूढ़ कपट मानुषः, राम के साथ केशव ने जो भगवान है वो गूढ़ कपट मानुष बनकर यहाँ प्रकट हुए हैं और ये पराक्रम किए। तो अब कपट मानुष वेश है आपका, उसे देखकर कोई ये कहे कि ये मूल भगवान नहीं है पर भगवान का अवतार है, तो उसको यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये स्वयं साक्षात भगवान ही है, अवतार नहीं है, यानी भगवान ही अवतीर्ण हुए हैं। इस अभिप्राय से ये बात कही गई। हाँ हाँ जी, मतलब मूल श्लोक में भगवान शब्द जो प्रयोग किया है, इससे ये बात हमको समझ। हाँ जी जी, आगे। हाँ जय दंडवत। मेरा क्रम 20वें श्लोक तक ही था। अच्छा अच्छा, जी जी, यहाँ अब पे कौन है? एक जी जी जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था
कि यहाँ पे वैसे जो बात हुई कि भाई ब्रह्मा और जो शिव है उनको सुख नहीं दिया है, क्योंकि ये दोनों ही गुणों के अधिष्ठाता है, इसलिए उनमें स्पर्धा आदि का दोष होना संभव है। तो जैसे वैसे तो ये दोनों जो है वो ईश्वर कोटि के देव है और प्राकृत भी है नहीं, फिर भी इसमें स्पर्धा आदि का दोष वो थोड़ा समझ में आ रहा है। वो तो चरित्र में स्पष्ट ही है ना। जी जी जी, यानी जो ब्रह्मा जी को मालूम नहीं पड़ रहा है ऐसे। हाँ, दोनों के ही चरित्रों में ये बात आती ही है, पुराणों में प्रसिद्ध है ये। इसी तरह भागवत की भी कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें ये साफ साफ देखा जाता है। जी, यानी प्राकृतता नहीं होने पे भी ऐसा दोष हो सकता है। हाँ, ऐसा दिखाया तो है। जी जी यही जैसे वो दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया, वो पूरा जो दक्ष के यज्ञ के ध्वंस का प्रसंग है उसमें तो ऐसा ही प्रदर्शित किया है ना। इसी तरह वो अपना महादेव जी का सेवक था, उसके लिए भी महादेव जी ठाकुर जी के साथ लड़ने आए, फिर उसका वध न करें ऐसी प्रार्थना भी की, उसका फेवर करें। तो ठाकुर जी ने उसके 1000 हाथ थे, उनमें से 4 हाथों को छोड़कर बाकी सब काट दिए। हाँ हाँ ऐसा सब है सहस्त्रार्जुन। हाँ हाँ सहस्त्रार्जुन का। आगे किसका क्रम है आज? पुलकित का जय दिल्ली से। जी जय जय। अरे अच्छा अच्छा, जय जय करो। अब थोड़ा समय आज वैसे खींचतान रहेगी। मैत्री राजा का 10:30 बजे से है, 10:15 बजे है। देखो 15 मिनट जो हो सके तो कर लो, कोई बात नहीं। जी जय जय। श्लोक क्रमांक 21 की उत्थानिका से आरंभ कर रहा हूं। इस प्रकार की भगवद लीलाओं को श्रवण करने का हमें अधिकार है, यह 2 श्लोकों से कहते हैं। कलिमागतमाज्ञाये क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां स क्षणा हरेः। श्लोकार्थ। कलयुग को आया हुआ जानकर हम इस वैष्णव क्षेत्र में दीर्घ सत्रानुष्ठान पूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए हरि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमें अवकाश है। सुबोधिनी। कली में सभी धर्मों की निवृत्ति हो जाती है, अतः दूसरा कोई कार्य न होने से सूतक में जिस तरह अवकाश रहता है, उसी तरह कली में भी अन्य धर्मों के अभाव में नित्य अवकाश ही रहता है। जहाँ तक धर्म करने का अधिकार होता है, वहाँ तक धर्म त्याग हो जाने के भय से व्यग्रता रहती है और वेदोक्त कर्म करना संभव है। यदि धर्म मर्यादा का अतिक्रमण होता है तो पाप अधिक होने से भगवत कथा में रुचि ही निवृत्त हो जाती है। इसलिए यह कली विहित कर्मादि रूप जो प्रतिबंधक हैं उन सब का निवर्तक है। कली में धर्माधिकार नहीं है, इसलिए विहित कर्म नहीं किए जा सकते। इसलिए इस कली के आगमन से हम भगवत कथा में सावकाश हैं। मतलब यहाँ पर इतना समझ में मुझे आया कि शौनक आदि जो ऋषि हैं वो बता रहे हैं कि उनको अधिकार कैसे। अभी तक वो प्रश्न जो कर रहे थे, फिर वो प्रश्न पूछने के बाद में जो उसका उत्तर जो श्रवण करने की बात है, कथा को आगे समझने की बात है, तो उसके लिए अपनी अधिकारिता को यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं। तो उसमें ये जो पहला वाक्य समूह पढ़ा, तो वहां पर ऐसा समझ में आ रहा है कि कली मागतम आज्ञाये, इतनी बात का विवरण आया है। और उसमें कली में क्योंकि कलयुग के कारण
समय है उसमें धर्मों की निवृत्ति हो गई है, तो शास्त्र संबंधी जो धर्म है ऐसा समझ में आ रहा है कि उनकी निवृत्ति यहाँ पे बताई जा रही है। और उसका सूतक से उदाहरण दिया है कि जैसे सूतक में अशुद्धि होने के कारण हम किसी भी शास्त्रीय कर्म को या फिर कर्म जिसमें शुद्धि की अपेक्षा हो उसको नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो कलयुग में जो यहाँ पे धर्म है, वो कलयुग की नहीं, शास्त्र के जो धर्म है वो भी उससे निवृत्ति हो गई है। और उसके बाद में उसका संदर्भ समझ में आ रहा है कि जैसे धर्म करने का अधिकार जब तक हो तो वो धर्म का यदि हम कहीं पर त्याग कर दें तो उसका भय होता है कि यदि मैंने ये कार्य करना मेरा धर्म है और इसको यदि मैंने नहीं किया तो उससे अपराध होगा, उस प्रकार का भय हमें रहता है। तो उस भय के कारण हम उस धर्म में प्रवृत्त रहते हैं। जैसे बालक को भय दिखाया जाए कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कल तुम्हें स्कूल में डांट पड़ेगी, तो उस भय के कारण भी पढ़ाई करता है, परंतु उसका स्कूल ही छुटवा दे तो वो पढ़ाई करना बंद कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लौकिक उदाहरण से इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। यदि भूल हो मेरे इस उदाहरण में तो कृपया सही कीजिएगा। तो ये इतनी बात यहाँ पे वाक्य समूह के पहले वाक्य से समझ में आई। अब यहाँ पे जो ये वाक्य आया कि ये पुलकित, मुझे एक प्रश्न था जी। ये जो लास्ट 3 जो पंक्ति है ना ये पैराग्राफ में, तो इसमें तो हम ऐसा देखते हैं कि महाप्रभु जी ने अभी तक, मतलब हम सर्वनिर्णय प्रकरण या जहां भी देखे तो महाप्रभु जी ने वर्णाश्रम धर्म और धर्म का तो कहा है कि हमको करने चाहिए, लेकिन ये जो 3 पंक्ति है वहां से तो हमको ऐसा इंगित हो रहा है कि महाप्रभु जी ये प्रक्रिया को ही मतलब नेगेट कर रहे हो कि कली में धर्माधिकार नहीं है, इसलिए हमें विहित कर्म नहीं किए जा सकते, इसलिए कली के आगमन से हम भगवत कथा में सावकाश है। तो यहाँ तो मतलब ऐसा इंगित हो रहा है कि कली में किसको भी धर्माधिकार नहीं है तो ये कर्म नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा लग रहा है या आगे आएगा? मुझे यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि वो जो हमने मतलब इस पैराग्राफ की शुरुआत में जो बात आई है कि कली में धर्मों की निवृत्ति हो गई है, तो उसका वो सकारात्मक प्रभाव बता रहे हैं कि वो निवृत्ति ऐसी हुई है कि उसके कारण हमको भगवत कथा सुनने का अवकाश प्राप्त हो गया है। पर वहाँ पे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि फिर हम मतलब शास्त्र धर्मों को करें ही ना। पर यदि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब हम धर्म कर नहीं सकते हैं तो उसमें जो अवकाश प्राप्त हुआ है वो अवकाश ऐसा है कि उसमें हम भगवत कथा को श्रवण करने का हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है। पर यदि वो तो बराबर है, लेकिन कली में धर्माधिकार नहीं है इसलिए विहित कर्म नहीं किए जा सकते, ये पंक्ति है ना, उससे मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। जी, मुझे इसमें मतलब इतना ही समझ में आया। जय जय, आप कृपा करके प्रकाश करें तो स्पष्ट हो। नहीं, कुछ बातें वो विवेचन के रूप में अनुवादकों ने लिखी है, मूल में इतना कठोर रूप से ये बात नहीं कही गई है। मूल में तो केवल इतनी बात है कि कलौ तो सर्वधर्माणाम निवृत्ति सूतके सावकाशः इव कलौ सावकाशः। कली में सभी धर्मों को निवृत्ति हो जाती है, इसलिए जिस तरह से सूतक में सब निवरे हो जाते हैं उस तरह से कली आ जाने पर हम भी सब निवरे हो गए। धर्म में अधिकार हो और धर्म न हो पाए या धर्म का आचरण छोड़ दें तो व्यग्रता हो जाती है अथवा कर्म करना आवश्यक हो जाता है। अब तो अधिकार अपने ही स्वतः ही निवृत्त हो चुके हैं और मर्यादातिक्रमे पुनः पाप बाहुल्यात् भगवत कथा रुचि निवृत्ता भवति। धर्म मर्यादा का अतिक्रमण करने पर पाप बढ़ जाते हैं तो स्थिति में भगवत कथा में रुचि निवृत्त हो जाती है, ऐसा भी होता है। इसलिए ये सभी दोषों का निवर्तक कली अब आ चुका है, इसलिए अब हम यहाँ
भगवत कथा श्रवण के लिए सावकाश हो गए हैं। इतनी बातें यहाँ हैं और बाकी की जो बातें हैं वो तात्पर्य वृत्ति से या अपने मन की भावनाओं को अनुवादकों ने यहाँ कहा है। तो ये जो इतनी बातें हैं कि इसलिए विहित कर्म नहीं किए जा सकते, ये सब बातें इनको हम कोष्ठक में ले लें तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। थोड़ा बहुत इसमें लेखकार हैं उनके भावों का भी यहाँ पर अनुवादक ने साथ में लिया है तात्पर्य। जैसे प्रकाशकार हैं वो कहते हैं कि ये कली है वो सर्वदोष निवर्तक है, और ऐसा कलिकाल जो सर्वदोष निवर्तक है उसके आ जाने के कारण हम लोग सब सावकाश हो गए हैं। तो सर्वदोष निवर्तक का मतलब क्या है कि विहित कर्मादि रूप प्रतिबंधक निवर्तक इति। भगवत कथा के श्रवण में विहित कर्म प्रतिबंधक हो जाते हैं क्योंकि वो समय खा जाते हैं, और कलिकाल आ गई है, आ गया है, तो अब वो विहित कर्म आदि रूप प्रतिबंध है वो अपने आप ही निवृत्त हो चुके हैं। हाँ जी, जैसे इस श्लोक को देखे, इस श्लोक के प्रथम पाद को देखें, कलिम आगतम आज्ञा क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवी वयम, इसका जो श्लोकार्थ है उसमें ऐसा कहीं भी ध्वनित नहीं हो रहा है। और दूसरा पद तो सीधा है, आसी नाम दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षण हरे। तो ये जो चीज इसमें आई, कली में धर्माधिकार नहीं है, इसलिए भेदकर्म नहीं किए जा सकते, इसलिए इस कली के आगमन से हम भगवत कथा में सावकाश हैं। आप जो कह रहे हैं वही ये सिद्ध है। दीदी एक वो क्वेश्चन था कि ये जो थोड़ा समझना था कि जहाँ तक धर्म करने का अधिकार होता है वहां तक धर्म त्याग हो जाने के भय से व्यग्रता रहती है और वेदोक्त कर्म करना संभव है। तो ये पीछे फिर से लिख रहे हैं कि वेदोक्त कर्म करना संभव है, तो ये थोड़ा संभव भी है और नीचे बोल रहे हैं कि भाई विहित कर्म आदि रूप जो प्रतिबंधक है उसका निवृत्त, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता। नहीं ठीक है, वो कर्म नहीं किए जा सकते वो भी लिखा है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि धर्माधिकार यदि है, आप धर्माचरण कर सकते हैं, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मन में भय होगा पाप का, तो व्यग्रता हो जाएगी। इसलिए अधिकार होने पर वेदोक्त कर्म करना संभव है, यानी आपको वो कर्म करने पड़ेंगे, आप करेंगे। पर कलिकाल में तो ठाकुर जी की कृपा से अपने आप ही वो व्यवस्था हो चुकी है कि अधिकार ही नष्ट हो गया है, तो अब छूट जाए तो पाप होने का भय भी नहीं है, और अधिकार नहीं रह जाने के कारण वेदोक्त कर्म करना अब आवश्यक भी नहीं रह गया है। ये बात कही जाती। जी जी, आया समझ। ठीक है पुलकित, आज अब यहाँ आधा ही रखते हैं, आगे मैती राजा का हरिराय वांग मुक्तावली का